लोकसभा चुनाव से पहले गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी लगाए धोखा देने के आरोप। सोलन व शिमला जिला के 80 संगठनों से चर्चा के बाद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी उतार सकती है समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने ली जिला कार्यकारिणी की बैठक। बजट सेशन में किसी भी विधायक द्वारा एससी कंपोनेंट के धन के दुरुपयोग व दलितों पर अत्याचार के मुद्दे न उठाए जाने के लिए कांग्रेस व भाजपा की निंदा की। हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने के विरोध के लिए गठित समिति ने लास्ट असेंबली इलेक्शन में की थी भाजपा की खिलाफत। गिरिपार की 154 में से 104 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में एससी वोटर पोलराइज्ड व एकजुट होना भी समझा जाता है भाजपा की हार का कारण। अनुसूचित जाति समिति की सक्रियता से इस बार भी लोकसभा चुनाव में सिरमौर के 3 हलकों में हो सकता है कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने जो उम्मीद सरकार से रखी थी, प्रदेश सरकार से रखी थी, केंद्र सरकार से रखी थी, उन उम्मीदों पे बिल्कुल भी सरकार खरी नहीं उतरी है और हमारे गरीब लोग, शोषित लोग, कुचले लोग और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उन्होंने जो आशा लगाई थी उस आशा को, उस उम्मीद को बिल्कुल भी पूरा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। आज सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसका खामियाजा की राज्य और केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति है और जो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के हक व अधिकारों के संरक्षण हेतु जिसका निर्माण किया गया है और हमारे हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। हम मानते हम आपको कि आप एक समान कर रहे हैं हमारे को मंदिरों में तो मानो या दूसरे से हम तो परवान कौन नोंदे थे सभा इसे टोकते कहाँ से हम एक समान है। शमशान भूमि में जब तो हमें मुर्दे फूक देते तो हमारे मुर्दे में फूक दे तो एकता कहाँ से होगी, कहाँ से हम एक समान होंगे। साथियों इस बारे में हमने बहुत जरूरी सोचना है। अब समानता, ये कहते हैं समानता का जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये है किकरी देवी पार्क, बुआ किकरी देवी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थी और संग्रह भी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसका हाथ है उसमें, लेकिन स्मारक बनाने के लिए उसके लिए जगह वहां नहीं दी गई। इतों फिर कहते सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने के विरोध में गठित गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति ने पिछले विधानसभा चुनाव में जहां केवल भाजपा की खिलाफत की थी, वहीं इस बार समिति अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर भी दलित समुदाय को धोखा देने के आरोप जड़ दिए हैं। समिति की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज नाहन में संपन्न हुई और सूत्रों के अनुसार इसमें सोलन व शिमला जिला के दलित संगठनों से चर्चा के बाद भाजपा कांग्रेस के खिलाफ संगठन का अपना प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर भी सहमति बनी। समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने अपनी बैठक व बातचीत में हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कुछ नहीं कहा, मगर फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर, सोलन व शिमला जिला के SCF व सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत के बाद इस बारे आधिकारिक जानकारी दी जा सकेगी।
गौरतलब है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन से महज साल भर पहले गिरिपार की खास राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने के खिलाफ इस समिति का गठन हुआ था और विधानसभा चुनाव में समिति ने भाजपा की खिलाफत की थी। 154 पंचायतों वाले गिरिपार की 104 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का एक बड़ा कारण समिति का समर्थन अथवा एससी वोटर का पोलराइज होना भी माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर पार्टी विरोधी समिति की मुख्य मांग पूरा करने का भरोसा दिया था, मगर समिति पदाधिकारियों की माने तो सुक्खू सरकार भी एससी कम्युनिटी की अनदेखी कर रही है। एडवोकेट मंगेट ने इन दिनों चल रहे बजट सेशन में अनुसूचित जाति समुदाय का ध्यान न रखे जाने व एक भी विधायक द्वारा एससी कंपोनेंट फंड के दुरुपयोग तथा दलितों पर अत्याचार जैसे मुद्दे सदन में न उठाने के लिए भी कांग्रेस भाजपा के एससी व सामान्य वर्ग के विधायकों की निंदा की। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इस समिति की सक्रियता से लास्ट असेंबली इलेक्शन की तरह इस चुनाव में भी गिरिपार में जातिगत ध्रुवीकरण की आशंका जताई जा रही है। हालांकि चर्चा इस बात के भी है कि एससी कम्युनिटी को अपना वोट बैंक मानने वाले क्षेत्र के कांग्रेस नेता इलेक्शन से पहले समिति से मान मनोबल भी कर सकते हैं। आज अधिकार संरक्षण समिति की जिला के कोर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आपस में बात विचार किया गया किस तरीके से समिति का विस्तार किया जाए और किस तरह से आगे की जो संघर्ष की लड़ाई है वो लड़ी जाए। लोगों ने अधिकार संरक्षण समिति पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया है। इसके लिए हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। परंतु ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने जो उम्मीद सरकार से रखी थी, प्रदेश सरकार से रखी थी, केंद्र सरकार से रखी थी, उन उम्मीदों पे बिल्कुल भी सरकार खरी नहीं उतरी है और हमारे गरीब लोग, शोषित लोग, कुचले लोग और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उन्होंने जो आशा लगाई थी उस आशा को, उस उम्मीद को बिल्कुल भी पूरा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। आज सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी अधिकार संरक्षण समिति एससी समुदाय के सभी बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर के हमारे उसमें सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग सम्मिलित हैं। बहुत जल्दी ही एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसका खामियाजा की राज्य और केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा कि मजबूर हो जाएंगे जिन लोगों ने समुदाय के साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने समुदाय को बिल्कुल निराशा दी है। अधिकार संरक्षण समिति जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।